जय मसीह की। मैं आइजैक आपका परमेश्वर के इस समय में स्वागत करता हूं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें जीवन दिया, ये दिन दिया, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख सकें। प्रभु पिता, आज जो हम वचन पे मनन करेंगे, जो वचन हम देखेंगे, प्रभु आप अनुग्रह करें कि हम उस वचन को अपने हृदय की गहराई में रख सकें, ताकि परमेश्वर आपकी वो योजना जो हमारे जीवनों से आपने बनाई है, हम उसे सफल होते हुए देखें। पिता, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज जो हम वचन देखेंगे, ये वचन बहुत बार हमने पढ़े हैं, बहुत बार हमने इस पे मनन किया होगा। हम जब भी बाइबल पढ़ते हैं तो ये वचन बार बार हमारे सामने आते हैं। लेकिन क्या होता है, हम मनुष्य हैं, जो चीज बहुत बार सामने आती है, कई बार हम उसके महत्व को चूक जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको बार बार मिलता है, रोज मिलता है, हर जगह मिलता है, तो कई बार हमें उसकी महत्वता की कमी समझ में नहीं आती कि यह आदमी कोई वैल्यू नहीं रखता। जैसे परिवार के लोग होते हैं, ये आपके साथ है, तो आपने महसूस किया होगा कि कई बार उन्हीं लोगों की महत्व आपको महसूस ही नहीं होता है। वो आप उन चीजों के लिए बहुत यूज टू हो जाते हैं, आप बहुत साधारण तरीके से उन चीजों को लेते हैं। ऐसे ही जब हम बाइबल के परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, तो कई बार जो वचन हमें बार बार मिलते हैं, हम कई बार उनकी वैल्यू ही नहीं समझ पाते। ऐसा एक वचन है मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय का 17 और 18 वचन, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वह चंगे हो जाएंगे। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने ये एक बहुत बड़ा वादा विश्वासियों के साथ किया हुआ है कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। यदि आप विश्वासी हैं, आप ये वचन सुन रहे हैं, आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है, तो आप विश्वासी हैं। यहाँ कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मांगा उन्होंने नहीं कहा कि तुम ऐसे विश्वासी होने चाहिए, तुम्हारा चाल चलन ये हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम में ये हो, तुम वैसा हो, तुम्हारे पास 5 घंटे का ये ट्रेनिंग हो, तुम्हारे पास बाइबल कॉलेज की डिग्री हो, तुम्हारे पास ऐसा हो या वैसा हो, तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हो, तुम ऐसे हो, तुम्हें लोग जानते हो। ऐसा कहीं कुछ मसीह ने नहीं कहा। उन्होंने एक ही चीज कही, यदि तुम विश्वासी हो, यदि आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं कि वो आपको उद्धार करता है, वो आपके लिए आया है, मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ है, आज भी जीवित है, आपके लिए कार्य कर रहा है, तो आप विश्वासी हैं। आप विश्वासी। इस वचन को हम इतना पढ़े हैं कि कई बार क्या होता है, हम इसको बहुत हल्का लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जब परमेश्वर कहते हैं विश्वासियों के ये चिन्ह हैं कि वो करने वाली चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माएं कैसी हो? कोई जरूरी नहीं कि छोटी हो, बड़ी हो, बीमारी की हो, तंगी की हो, और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो मनुष्यों को जकड़े हुए हैं, परेशान किए हुए हैं। वो डर की दुष्ट आत्मा हो सकती है, वो घबराहट की हो सकती है, वो एंजाइटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन विश्वासियों की ये चिन्ह है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप दुष्ट आत्माओं पर अधिकार रखते हैं। ये सब आपके अधिकार में परमेश्वर ने दिया है। ये सब कुछ आपके पावर में है। आप अपनी पावर पहचानिए। और उसके बाद कहता है वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो एक अलग ही भाषा बोलेंगे। ये विश्वासियों के चिन्ह है। ये अगर आप आज भी पवित्र आत्मा में बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्लेम कीजिए, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है विश्वासियों की ये चिन्ह होंगे। बस विश्वासी ये पहचानने लगे कि विश्वासी अपने मुंह से अंगीकार कीजिए कि आप विश्वासी हैं, और ये सारे चिन्ह अपने प्रकट होने चाहिए, होंगे। प्रभु का ये वादा है। मत अपने मुंह से कन्फेस कीजिए कि मेरा विश्वास छोटा है, मैं विश्वासी नहीं हूं, मुझसे विश्वास नहीं होता। बाइबल कहती है यदि तू राई के दाने का जितना विश्वास करे तो तू पहाड़ से कहेगा उखड़ जाएगा। परमेश्वर विश्वास की कीमत कर रहे हैं, परमेश्वर मात्रा की कीमत नहीं कर रहे हैं। यदि आप में विश्वास है तो आप अन्य भाषाएं बोलेंगे। आप बोलिए प्रभु को कि प्रभु मैं विश्वासी हूं, मुझ में ये चिन्ह है, क्योंकि प्रभु तेरा वादा है। तूने वहां पे कहीं कोई शर्त नहीं लगाई थी कि ऐसा विश्वास होगा, वैसा विश्वास होगा। ये विश्वासियों के चिन्ह है। विश्वासी इस बात में जीना सीखे कि वो विश्वासी है, उसमें ये चिन्ह है। फिर उसके आगे वो कहते हैं सांपों को उठा लेंगे। सोचिए, आप सांपों से खेलेंगे। सोचिए,
जब शैतान आपके आसपास आएगा, क्योंकि बाइबल में शैतान का पहला रूप दिया गया है। जब वो आदम के सामने आया था, वो सांप के रूप में था। तो आप सांपों को उठा लेंगे, आप शैतान को नहीं डरते, आप उसे उठाकर फेंक देंगे, आपको उससे घबराहट ही नहीं होगी, उसकी कोई योजना आपके सामने सफल नहीं होगी। आप उसे ऐसे खेलेंगे जैसे खिलौने हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कि वो कैसा है, उसकी सोच क्या है, वो आपके जीवन में क्या कर रहा, आप उसे उठाकर फेंक दिया करेंगे। बाइबल कहती है जब पौलुस माल्टा द्वीप पे था, उसके हाथ पर सांप लिपट गया था और उसने झड़क दिया। यही हाल आपका है। आप 2 मिनट में उसे झड़क के हटा सकते हैं अपने जीवन से, आप 2 मिनट में उसे अपने से दूर कर सकते हैं। वो आपके सामने एक खिलौने से ज्यादा नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। आप जब चाहे उसे अपने जीवन से हटा सकते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका परमेश्वर से दिया गया एक भेंट है, जिसे आप लेना सीखिए। और ये लेना ऐसे ही एक्टिव होता है जब आप विश्वास करते हैं कि आप विश्वासी हैं। जैसे ही आपने इस विश्वास में कदम रखा कि आप विश्वासी, आप दिन भर इस बात को समझ रहे हैं, सालों इस बात को समझ रहे हैं कि आप विश्वासी हैं, तो उस विश्वास के साथ जो वादे हैं उसे लेना सीखिए। परमेश्वर ने वादा किया है आपके साथ कि तुम सांपों को उठा लोगे, और इसके बाद भी यदि कभी बाय चांस शैतान अपनी योजनाओं में सफल हो जाए, आपके पास अधिकार है, अद्भुत अधिकार है, परंतु कभी बाय चांस आप चूक जाए और वो आप पर अपना हथियार चला दे, तो बाइबल कहती है यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी लें तो भी उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। यदि कभी शैतान का हथियार आप पर चल भी गया तो वो आपकी हानि नहीं कर सकता। आपको प्राणनाशक कोई वस्तु छू भी नहीं पाएगी। वो आपके प्राणों का भरने वाला है। बाइबल कहती है शैतान इसीलिए आया कि वो हत्या करे, घात करे, चोरी करे। यदि उसका कोई हथियार आप पर चल भी गया, यदि उसकी कोई योजना आपके जीवन में थोड़ी सी सफल हुई भी, तो भी वो आपकी हानि नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल कहती है वो परमेश्वर आपकी सुरक्षा है। वही परमेश्वर आपकी सुरक्षा है, वही परमेश्वर आपको बचाने वाला, वही परमेश्वर आपको संभालने वाला है। और उसके बाद वो कहता है वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रभु का अद्भुत अद्भुत अनुग्रह हम पर। सोचिए, आप शैतान को खिलौने पर खेलते हैं, यदि उसके जीवन आपके जीवन में उसने कुछ आप कर भी दिया, आपकी हानि नहीं होगी, वरन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। मसीह जीवन आशीषित होने के लिए ही नहीं है, वो आशीषित देने के लिए है। आप बीमारों को ठीक करेंगे, आप बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपको इस सामर्थ्य से भरा है, परमेश्वर ने आपको इस ऊंचाई से भरा है कि आप परमेश्वर के अद्भुत वचन को अपने हृदय में रखकर बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे किए जाएंगे। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज चाहिए वो आप में है। आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं और ये विश्वासियों के चिन्ह है। तो आज अपने इस विश्वास को देखना सीखिए कि प्रभु ने मुझे विश्वासी कहा है, और जब विश्वासी कहा है तो परमेश्वर का एक एक वादा, एक एक वचन, एक एक चीज आपके जीवन में जरूर पूरी होगी। आप सोचिए, इसको मनन कीजिए इस वचन पर कि हम इस वचन को कितनी बार पढ़कर आगे निकल जाते हैं और ये वचन हमारे सामने बहुत छोटा हो जाता है। ऐसा ही एक और वचन है यूहन्ना की पुस्तक 1:12, उसमें परमेश्वर ने कहा जितनों ने उस पर विश्वास किया, लिखा है, मैं आपको क्लियर कर दूं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। सोचिए, परमेश्वर का वादा कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे उसने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। आपके पास अधिकार है परमेश्वर के पुत्र होने का। आपके पास अधिकार है परमेश्वर के उस राज्य में चलने फिरने का, जो राज्य अद्भुत है, जो राज्य उसके वादों से भरा है, जो राज्य उसकी प्रतिज्ञाओं से चलता है, जो राज्य आपके बोलने से एक्टिवेट होता है, जो राज्य आपके बोलने से कार्य करना शुरू करता है। आप उस राज्य के अधिकारी हो,
आपको ये समझना होगा, क्योंकि आपने विश्वास किया है, आपने उसे कहा है, हाँ तू मेरा परमेश्वर है। तो आज आप उस राज्य के वारिस हो। ये राज्य आपकी जुबान से चलता है। याद कीजिए, उत्पत्ति में परमेश्वर ने ये सारी पृथ्वी बोल बोल कर बनाई थी। तो परमेश्वर आज आपसे मुझसे ये उम्मीद कर रहा है कि हम बोल बोल कर अपना जीवन बनाएं। इस पृथ्वी को, आपके आसपास के जगत को दोबारा से रचना शुरू कीजिए बोलकर परमेश्वर का वचन बोलिए। देखिए, मैंने आपको शुरू में भी कहा, हम इन वचनों को इतना पढ़े हैं कि कई बार इसके महत्व को हम चूक गए हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हमारे लिए ये बाइबल में लिखी केवल 2 बातें हो गई हैं। यहाँ भाई हम विश्वासी हैं, हम में ये चिन्ह है, हम सांपों को उठाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ खा लेंगे कुछ नहीं होगा। आप उसकी गहराई को नहीं समझ रहे। जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो वो बहुत सटीक और बहुत गहराई लिए हुए होता है। वो अपने बच्चों से एक सतही जीवन नहीं, परंतु गहराई का जीवन मांग रहा है कि मैं कौन हूं और तुम कौन हो। आज अपनी पहचान में खड़े होइए। बाइबल कहती है सुलेमान ने एक मंदिर बनाया था और परमेश्वर ने कहा, इस जगह पर जो प्रार्थना की जाएगी वो मैं सुनूंगा। तो आज परमेश्वर, याद कीजिए, वो जगह की बात कर रहा था कि जब तुम इस जगह पर आओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और आज परमेश्वर कह रहा है, जो जगह मैंने तुम्हें दी है, जब तुम उस जगह पर आओगे, मतलब कि जो जगह मैंने तुम्हें दी है, पुत्र की, पुत्री की, विश्वासी की, जब तुम खुद को उस जगह पर लाओगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज यदि आप अपने आप को उस विश्वासी के रूप में देखते हैं, यदि आज अपने आप को आप उस पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में देखते हैं, तो 100% परमेश्वर आपकी सुनेगा और ये सारे चिन्ह आपके जीवन में पूरे होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वादा है, वो उस जगह पर आई हुई प्रार्थना को इनकार कर ही नहीं सकते। जब उन्होंने पुराने नियम में सुलेमान को ये वादा किया, तो आज आप उससे बढ़कर हैं। परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके जीवन में कार्य करेंगे। बस अपने आप को उस जगह पर लाना सीखिए जहां पर हम कह सके कि हाँ, परमेश्वर हमारी सुन रहे हैं। हम उस जगह पर आ सके जहां हम कह सके कि हाँ, मुझे विश्वास है कि मैं विश्वासी हूं। हमें तो हमारे विश्वास पे डाउट होने लगता है और यही शैतान की योजना है कि वो आपके विश्वास पे आपको डाउट करा दे। आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको शंका करने की जरूरत नहीं है। जैसे यीशु ने कहा, केवल विश्वास कर, शंका मत कीजिए अपने विश्वास पर, शंका मत कीजिए परमेश्वर के वचन पर, शंका मत कीजिए कि आपने कभी विश्वास नहीं किया और आप मुसीबत में आ गए। कई बार शैतान में कहता है, देखो तुम विश्वास नहीं कर पाए और समस्या में गए ना, तुम काहे के विश्वासी हो। लेकिन परमेश्वर के वादे को याद कीजिए, वो कहता है तुम सांपों को उठा लोगे, परंतु यदि कभी कुछ प्राण नाशक पी भी लो, परंतु यदि कभी तुम शैतान के सामने फेर हो भी जाओ, परंतु यदि कभी तुम शैतान के बुलावे में आ भी जाओ, तो भी तुम्हारी पोजीशन नहीं बिगड़ती है। तुम तब भी विश्वासी हो, मैं तुम्हें तब भी बचाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है। उनके वचन की गहराई को समझिए, इस वचन को अपने जीवन में स्थिर कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है। प्रियो, आज के इस वचन में हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे हैं, अद्भुत रूप से चल रहे हैं। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि प्रभु इन वचनों को आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने दे और आपकी समस्याएं, आपका प्यार खत्म होने, आपका समस्याएं परमेश्वर में खत्म होने लगे और परमेश्वर के प्रति आपका प्यार बढ़ता चला जाए। आप अपने जीवन को जयवंत देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो आपसे बहुत प्यार करता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस वचन को आज खत्म करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने वचन दिया, जो वचन की गहराई दी प्रभु, ये हमारे जीवनों में कार्य करने पाए पिता। ये वचन सचमुच अद्भुत है प्रभु। हम इस वचन के द्वारा शैतान की हर एक उस योजना को पिता, जो हमारे जीवन में कार्य करने की है, नष्ट करते हैं प्रभु। हम जयवंत हैं प्रभु। हर एक समस्या, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, फाइनेंशियल है, आर्थिक है, जैसी जो समस्या है, हर एक समस्या आज और इसी समय खत्म होती है प्रभु, और हम तुझ में एक जयवंत जीवन जिएंगे। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन।